चलेंगे जहां पोस्ट बजट न्यूज ब्रीफिंग जारी है। मैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी नहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक सेकंड बाद में देंगे। नहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हम लिख रहे हैं और उनको इतला कर रहे हैं कि वो मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें। जो भी कीमत आर्टिफिशियल बढ़ाने की कोशिश करे बजट की आड़ में, क्योंकि कोई टैक्स नहीं नया लगा, इसे कोई कीमत नहीं बढ़ी। जी आप बजट स्पीच में जो चीजें हमारे सामने आई है उसके मुताबिक बलूचिस्तान को एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा नहीं मिला है। इसकी मिसाल ये बिल्कुल एनएफसी के लिए 323 अरब रुपए में से बलूचिस्तान के लिए 5.25 अरब रुपए। ये एनएफसी का हिस्सा नहीं होता, एनएफसी का हिस्सा कैश में जाता है। पहले आपको सही से मैं एक्सप्लेन यार बलूचिस्तान का हिस्सा रेलवे के हवाले से बलूचिस्तान नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। एनएफसी का हिस्सा जो होता है वो जितने टैक्सेस कटे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1 अरब रुपए में जो पैसे मुख्तस हुए वो नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट का है। इसको जहां जी चाहेगी नहीं, आप समझ नहीं रहे भाई। एनएफसी कुछ और है, पीएसडीपी कुछ और है। आपकी मेहरबानी, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अभी। ये के मुताबिक जुबानों के लिए काम होता है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम होता है। तो सूबाई हुकूमतें करें ना, सूबाई हुकूमतें करें ना। जुबानों के लिए आप ठीक आप इसको आप नोट कर लिए। सूबाई हुकूमत को ये कहेंगे, सवाल ही नहीं विचारना। किधर है की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को आइंदा फिस्कल ईयर में कि ये कहाँ से आएंगे, जबकि आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी हम नहीं लेंगे, तो 8 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे। दूसरी बात, आपने जरिए का तो बताया तकरीबन 1 ट्रिलियन टच कर रहे हैं, तो इससे जो है वो जो सनदी करते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या अपनी बोरिंग भी कम करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आएगा। यार मैंने आगे भी शायद रात एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है आपको। जो एक्सटर्नल बोरिंग बाइफरकेट कर देते हैं ना, चूंकि आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यू शुड सी योर पोजीशन एक्सटर्नल डेट नेट ऑफ रिजर्व्स विद पाकिस्तान इन सेंट्रल बैंक, नॉट द कमर्शियल बैंक्स। वो 48 बिलियन थे 30 जून 17 को, 48.1 और 4 बिलियन के इफेक्टिव रिजर्व्स थे। 44 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर से क्रॉस करने के बावजूद जितने लोन्स लिए हैं और जितने पुराने वापस किए हैं, यानी अगर आईएमएफ के 6.2 आए हैं तो 4.7 तो पिछली गवर्नमेंट के वापस किए हैं, अब तक तो और वापस हो चुके हैं। उसमें आपकी 58 में से 16 अगर आपके हैं तो 42 बिलियन आपकी नेट लायबिलिटी, इसमें तो इंप्रूवमेंट आई है। एक दूसरा, कुछ साथी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी सस्टेनेबल ऑफ डेट कैसे होगा, कैसे। आपको ये पता है कि 12-13 में डेट ऑफ द जीडीपी टोटल बजट वाज 53%। आप जरा आप उठा लें सारे अकाउंट्स। डेट ऑफ 12-13 डेट सर्विसिंग जो थी वो 53% थी। हम इसको ग्रेजुअली पिछले साल 16-17 में 32% में लेके आए। अगले साल हम इसको 31% में हदफ रख रहे हैं। वो दैट इज व्हाट यू नीड। आप 53.1% से नेट डेट टू जीडीपी जिसमें एक्सटर्नल शामिल था 2008 में, ये मुल्क 60.2 पे चला जाता 2013 तक। आज हम उसको बड़ी मुश्किल से 59.360 के अंदर लेके आए मार्च तक। अल्लाह करे इंशाल्लाह जून तक भी ये 60 से नीचे रहे। तो बात ये है कि, और ये डिस्पाइट कि हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ट्रिपल किया है 30 जून 17 तक, करीबन 225% बढ़ाया है। और हमने सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर को, जो हमारे गरीब तरीन बहन भाई हैं, उनको हमने 40 अरब से उठा के 120 पे लेके गए। तो मैं मतलब इनके बावजूद अगर ये पोजीशन है तो यार इसमें तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो कोई तो आपको अगर आपको लैंड करने वाला होगा, IMF इज नॉट ऑन एजेंडा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस तो होता रहता है। हम हर महीने करते हैं, हम पुराने लोन देते हैं, हम नए लोन लेते हैं। तो आपको नेट डेट से गर्ज है ना कि नेट डेट कितना बढ़ाया है। ये पीछे आया अखबार में जी 22 बिलियन ले लिया। ओ भैया नेट डेट तो 10 बिलियन बढ़ा ना, इसका मतलब 12 बिलियन वापस किया है, और वो भी 10 बिलियन जो है खर्च नहीं किया, वो जाके रिजर्व में ऐड कर दिया। तो ये देखिए, दिस इज विन विन सिचुएशन। लेकिन कोई वक्त था कि आपको कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं था। IBRD प्रोग्राम लैंडिंग सारे के सारे बंद हो गए थे 2013 में, और अगले साल डिफॉल्ट की बात हो रही थी, अगले साल डिफॉल्ट होगा। तो अब मेरा मतलब ये एज द इकोनॉमी विल इम्प्रूव, और जो बेहतरी होगी इंशाल्लाह से बेहतरी होगी। जी आ जाएंगे यार, आ जाएंगे। जितो 700 आएंगे तो 1000 भी आ जाएगा इंशाल्लाह। बैंकों के पास लिक्विडिटी है।
जी फरमाइए। जी अशरफ साहब को बोल, फिर आप कर ले, इसके बाद एक भाई को दे देना यार। जी क्या किसकी जी? सलाद से सर। जी जब आपने फाइनेंस मिनिस्टर टेक ओवर किया तो 2 दिन में बहुत बड़ी अमाउंट पे हो गई। 2 दिन में नहीं, 45 डेज में। जी आगे। नहीं ये नहीं, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है अशरफ साहब, आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। मैं भी इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। टोटल 45 डेज में। जी 200 के करीब इंक्वायरी पेंडिंग थी जो करप्ट ऑफिसर के साथ थी। एक साल में सारे के सारे गलत, क्या वो दूध में डोल गए हैं या वो पहले इंक्वायरी गलत इनिशिएट हुई थी? उसका हमें जवाब दे दिया। तीसरा सवाल, बस दो बाकी नहीं मौका दे। उसका सवाल था, मैं रिपीट करता हूँ, जवाब नहीं आया कि पोल्ट्री को इसलिए सारी सहूलतें दी गई हैं तो हमला शबाज जमीन शबाज की। यार इस तरह ना करें, डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। पूरे पाकिस्तान की पोल्ट्री को है। पिछले साल ये देखिए, मेरी अर्ज सुने, पहला सवाल कीजिए था। पहला तो है जी वो जो सर्कुलर डेट नहीं उस तो पहले भी इत्सलात वाला। सलाद सर। देखिए इत्सलात में हमारी जो प्राइवेटाइजेशन डिवीजन है और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, दे हैव बीन एक्टिवली एंगेज्ड। एक नहीं 3 हुकूमतें एंगेज रही हैं। आपकी उस वक्त, अब मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। आपने इतना फ्लॉड उनके साथ कांटेक्ट किया जब वो पहले हाईएस्ट बिडर और नेक्स्ट बिडर के दरमियान 800 या 700 मिलियन डॉलर का फ़र्क था, वो आपने उनको नहीं जाने दिया, आपने उनको रोका वो, और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस की जो कि मेरे नज़दीक नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉपर्टीज़ अगर कोई होगी तो ये होगा, फलां होगा, आपने उन्हें सारी चीज़ें दी। हम उसके बावजूद उनको एंगेज किया हुआ है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस हैं, ख़ासकर वाले से जो उस वक्त मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट में कमिटमेंट्स दे दी गई इन राइटिंग, वो हिस्सा है। और इसमें हमारी अभी भी कोशिश है कि वो अपनी यानी ऑब्लिगेशन, हमने उसको रिड्यूस करते करते प्रॉपर्टीज़ को करीबन 100 पे ले आए। ये 3000 कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और वो सिंध के पीछे लग के, पंजाब के पीछे लग के, केपी के पीछे लग के हमने वो सारे का सारा जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा किया। लेकिन अभी भी करीबन 100 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नहीं ट्रांसफ़र हो सकी रफली। तो हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं कि जी इसकी वैल्यू निकाल के आप काट के हमें फिर हम सेटल कर लेते हैं। जो आप अब रखते तो आप कहते कि जी क्यों बजट में आपने कहना था आने की तवक्का नहीं है। देखिए बजट नहीं ये ऐसी बात नहीं है। आप ना खुद ना समझें या कुछ समझाने की कोशिश करें। जो हकीकत है वो आपके सामने है और हम उसमें कोई एफर्ट्स पहले दिन से कर रहे हैं और होती रहेंगी। लेकिन ये एक सेंसिटिव मामला है, इसको महल बेहतर आप ज़्यादा, क्योंकि एक यमन की इशू पे मसला हुआ, एक 2020 उस पर हुआ, पिछली हुकूमत को कमिटमेंट्स कर गई, तो ये वो चीज़ें होती हैं। आप इसमें कुछ अपना ओवर एक्टिविज्म हम ना दिखाएं तो बेहतर है ये। लेकिन ये डॉक्यूमेंट डिटेल्ड नोट प्राइम मिनिस्टर साहब को एक एक चीज़ के ऊपर मैं दे चुका हूँ, सीक्रेट नोट, और मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आई थिंक टाइम आएगा, हम अपनी ऑब्लिगेशन जो इतनी उस कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे ऊपर बोझ डाल गई उस वक्त जल्दी में, उस वक्त की हुकूमत, उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। सिर्फ 100 प्रॉपर्टीज रह गई। जी सर्कुलर डेट मैंने आपको अर्ज किया है। एक जो आप यार सर एक मिनट आप ही को मिलेगा, उसका जवाब बाकी दे लेना अशरफ साहब का, बकाया आप ही के पास। दूसरा ये है कि जो आपने फरमाया था उस वक्त आपको 26% माइनस जनरेशन हो रही थी आपकी 12-13 में सर्कुलर डेट की वजह से। ये जब 45 दिन में और कोई नई चीज़ नहीं हुई, वो पहले भी उसी तरह पेमेंट्स होती रही और वो IPP पाकिस्तान भाग भी नहीं गए। आपकी वो 26% नेगेटिव जनरेशन अपना अशरफ साहब मैं आपको नंबर देता हूँ कि उसकी वजह से ये लेस देन 1% पे चली गई। ये जो नेगेटिव थी आपकी जनरेशन की प्रोडक्शन, ये उस पेमेंट्स की वजह से ये लेस देन 1% पे गई। और पिछले साल इसने फिर मज़ीद बेहतरी इसमें आई। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। एक सेकंड,
ये 0.74 पे गई फ्रॉम 26.38% नेगेटिव। पैसे नहीं देते तो माइनस थी जनरेशन। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग 14 से 16 शहरों में और 18 से 20 देहातों में। देन इट रिड्यूस टू 13-14 में उस पेमेंट के बाद 0.74 माइनस 26% से। उसके बाद 14-15 में 13.48% प्लस। उसके बाद 15-16 में 8.43% प्लस। और उस हायर बेस लाइन के ऊपर अब 3.40% प्लस इस साल। तो ये अगर और अच्छा एक जो कैलकुलेटेड है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा, जाहिर है कि द मोमेंट आप इनवाइस देते हो तो पेमेंट तो नहीं होनी। वो तो करीबन साल पुरानी थी उस वक्त, कई महीनों से पे नहीं हुई, इसीलिए बंद हो गए थे यूनिट। वो है 320 अरब, ये कैलकुलेटेड है। तो आप जो भी फिगर पढ़ेंगे ना, पीछे 374 था तो फिर फाइनेंस ने 50 बिलियन दिया, उसको 320 पे लाए। अभी फिर हम उसको चेक कर रहे हैं बजट के बाद कि अगर ऊपर जाता है। लेकिन उसके लिए हमें अपने निज़ाम को ठीक करना होगा। हमें चोरी लाइन लॉसेस को अच्छा कम करने होंगे। हमें रिकवरी को 90 से ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि ये वो लॉसेस है जो नेपरा अलाउ नहीं करता। सारी दुनिया अगर वो आप अलाउ करेंगे तो प्राइस और बढ़ जाएगी कंज्यूमर के लिए। तो ये बेसिकली आज आके फिर वो बोझ पड़ता है आपके फाइनेंस के ऊपर। उनके रिसीवेबल जो हैं ये इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए वो इस पे हम काम कर रहे हैं। आप FPR वाला बस FPR का है, ये हारून साहब या चेयरमैन साहब जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि जी 200 बंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही थी और वो फरिश्ते बन गए हैं। ये मुझे नहीं पता, अशरफ साहब को इनसाइड स्टोरी कह रहे सारे कर दिए, बताएं आप। नहीं सर, हमने तो अभी रिसेंटली